नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आपको ढेर सारी खबरों से अवगत कराएंगे, साथ में देंगे आपको कोरोना अपडेट और आपको बताएंगे कि गांव में किस तरीके से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन का क्या इंतजामात है और जो कानून का उल्लंघन जो कर रहे हैं, लॉकडाउन का जो उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से गुपचुप तरीके से दुकानें खुल रही हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई। साथ में आपको बताएंगे कि डॉक्टर किस तरीके से मनमानी कर रहे हैं और कोरोना मरीजों से मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं। जी हां, इलाज के नाम पर, वो भी आपको बताएंगे विस्तार से। साथ में आपको बताएंगे शासन प्रशासन ने किस तरीके से फल फ्रूट व अन्य सब्जियों के और यानी कि जो कोविड का जो इलाज डॉक्टर कर रहे हैं उनके भी रेट तय किए हैं, उनके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं ग्रामीण अंचल में जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें, शासन प्रशासन कहीं ना कहीं पसोपेश में है, परेशानियां उनकी बढ़ी हुई है, हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि कोरोना इस बार जो सेकंड लहर आई है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों तक कूच कर गई है। उसको लेकर के आपको बता दें, पहली लहर कोरोना की आई थी तो शहरी क्षेत्र में थी, गांव में ना के बराबर थी, लेकिन इस बार कोरोना की लहर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गई है। उसको लेकर के प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर दी है। जी हां, आपको बताएं, रेवाड़ी के 35 गांवों में कोरोना आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। जो यानी कि कोरोना के मरीज हैं उनको आइसोलेशन वार्ड यानी कि 35 गांव में बनाए गए हैं और 18 गांव में बनाए जाएंगे। अभी 18 गांव में और बनाए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, रेवाड़ी जिले में जो गांव हैं उनमें 35 गांव में आइसोलेशन वार्ड बना दिए हैं, 18 में अभी और बनेंगे। पूरी खबर आपको विस्तार से बता देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोरोना के संक्रमित मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। जिले के 35 गांव में आइसोलेशन सेंटर बनकर के तैयार हो चुके हैं, 18 में और बनाए जाएंगे। साथ में आपको बता देते हैं, जिस भी गांव में 10 से अधिक कोरोना के मरीज मिलेंगे उस गांव में आइसोलेशन वार्ड बना दिया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है कि और जिन गांव में बनाई है वो भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। साइड के अंदर आप देख सकते हैं कि गांव में किस तरीके से जो गांव हैं जहां आइसोलेशन बनाया गया है, सेंटर बनाया गया है, वो कौन कौन से गांव हैं वो भी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये हमने आपको पहली खबर दी कि किस तरीके से गांव में जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर के प्रशासन ने अपनी तैयारी की हुई है और प्रशासन लगा हुआ है बाकायदा कि गांव में जाकर के जहां जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस हैं वहां आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। चाहे स्कूल हो, चाहे प्रशासन ने बाकायदा एक टीम चिन्हित की हुई है, वो जाकर के वहां तमाम ये चीजें कर रही है। साथ में हमने आपको गांव के भी आपको दिखाई है डाटा के किस तरीके से जो आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कई सारे जो गांव हैं उनकी सूची भी बाकायदा शासन प्रशासन ने दी हुई है। साथ में आपको बता दें, 5-5 व्यक्तियों की ड्यूटी भी लगाई हुई है। जितने भी आइसोलेशन सेंटर है वहां पर 5-5 व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई है। वो बहुत सारी चीजें यानी कि प्रशासन ने की है। साथ में आपको बता दें, अगली खबर से आपको अवगत करा देते हैं कि कोविड के मरीजों का डाटा प्रतिदिन पोर्टल पर अपलोड करें। ये स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं। नोडल अधिकारी हैं सीटीएम, तो उन्होंने ये कहा है कि स्वास्थ्य विभाग रोज जो है जितने भी कोविड के जो मरीज हैं उनका डाटा जो है पोर्टल पे डाले। साथ के अंदर एक और चीज कही गई है कि अस्पताल ज्यादा रेट जो वसूल रहे हैं वो लोग 1950 पर डायल करके अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं प्रशासन के संज्ञान में तमाम मामला है कि किस तरीके से निजी हॉस्पिटल इलाज के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई हो रही है। वो भी हम आपको बताएंगे। कल भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग ने कल 2 हॉस्पिटलों में कार्रवाई की थी। आज भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से हॉस्पिटलों की धींगा मस्ती लगातार जारी है और इलाज के नाम पर किस तरीके से मरीजों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। जिसे हम भगवान समझते हैं वो भगवान ना होकर के इस टाइम पैसा कमाने की मशीन बने हुए हैं कि उनको ये लगता है ये आपदा में जो अवसर मिला है जितना बटोरा जाए बटोर ले। तो इसीलिए लगातार शिकायतें शासन प्रशासन के पास भी आ रही है कि किस तरीके से एक एक मरीज से यानी कि एक एक दिन का 50-50 हजार रुपए वसूल किया जा रहा है। वो भी हमने आपको तस्वीर दिखाई है। उसको लेकर के भी प्रशासन के संज्ञान में तमाम जो मामला है कार्रवाई बाकायदा हुई है। तो आपको हम इस पर भी जिला उपायुक्त की एक प्रतिक्रिया सुनाते हैं। क्या जिला उपायुक्त महोदय कह रहे हैं
बाकायदा मीडिया से बात करते हुए जिला उपायुक्त ने भी कई सारी चीजें कही है कि जो हॉस्पिटल इलाज के नाम पर पैसे वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और तमाम जो लोग हैं जो चाहे किसी भी तरीके की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई की गई है इसमें पूरी जो है? हमें कुछ निजी अस्पतालों से ओवर चार्जिंग की शिकायत प्राप्त हुई थी और इसके पश्चात हमने टीम का गठन करके उसको रेड कराया है और हॉस्पिटल्स को शो कॉज नोटिस दे दिया गया है और जैसे ही वो जवाब देंगे और जो भी जांच आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन से हॉस्पिटल है सर और क्या कुछ अभी निकल कर सामने आया अभी तक? 2 हॉस्पिटल्स हैं जैसा कि आपको ज्ञात है और उनको शो कॉज नोटिस दिए हैं और जैसे ही वो जवाब देंगे कल तक या आज जो भी उनको समय दिया गया है उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। सर और भी कई अस्पतालों से इसी तरह की शिकायतें खबरें मिल रही हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन आगे लिया जाए? जिस भी अस्पताल की शिकायत मिलती है या मिलेगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा नियमानुसार। कोई भी ओवरचार्ज करने का अधिकार किसी को नहीं है। जो सरकार द्वारा रेट निर्धारित किए गए हैं सब अस्पतालों के बाहर डिस्प्ले बोर्ड पे वो रेट्स भी लिखे हुए हैं, तो नंबर भी लिखा है। कोई भी मरीज़ या उसका अटेंडेंट हमें का शिकायत करे, सीएमओ रेवाड़ी को शिकायत करे और तदनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। जिस हॉस्पिटल पर कार्रवाई हुई थी कल, जो जिस पर सोकार्ड नोटिस की बात कर रहे हैं, अभी फिर वही इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। परिजन वहाँ हंगामा कर रहे हैं, वो भी अब भी कह रहे हैं कि जो है उनसे और रेट लिए गए। आज शाम तक उनका जवाब आएगा और अभी जांच चल रही है, जैसे ही होगा हम आपको सूचित कर देंगे। हम आपको लोगों की भी पीड़ा सुनाते हैं जो हॉस्पिटलों में जिनके मरीज हैं और किस तरीके से उनको इलाज के नाम पर लूटा जा रहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। विकास यादव। विकास जी, आपका कौन है? मेरी मामी है, मैं ही देख रहा था उनको सबसे इसी में क्या कहते हैं कप्तान नंदलाल यादव हॉस्पिटल में। बात यह है बिल नहीं दे रहे थे, आज तहसीलदार साहब के सामने ये हाथ से रिसिप्ट करके दे रहे हैं कि हम हाथ से लिख के दे देंगे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको भी पता है ना, ये कोर्ट में विजिबल नहीं है, ये ना क्लेम मिलेगा ना कुछ मिलेगा इससे। फिर थोड़ा बातचीत करके इन्होंने दूसरा बिल दिया, उसमें सिर्फ इन्होंने बेड चार्ज लिख दिए, ना दवाई का नाम लिख रहे कि क्या दवाई दी है, मिसलिनियस में डाल दिया है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। मिसलिनियस में क्या दवाई दी क्या नहीं दी हमें कुछ नहीं पता। बिल टोटल इन्होंने दिया है 1,92,500 का। अच्छा हाँ, कितने दिन का बिल है ये बिल है 6 तारीख को एडमिट किया था और ये आज तक का बिल है। 6 तारीख का। हाँ। टोटल पैसे कितने दिए आप? टोटल 50,000 रुपये पर डे ले रहे थे। नहीं, दे कितने चुके अब तक आप? ये हमने जो दिया ना उसी का इन्होंने बिल दे दिया बस कि 1,92,000 आपने और भी दिया। बाकी पैसे भी? नहीं, पैसे तो 50,000 पर डे ले रहे थे, आज हमें फिर 50,000 जमा करने थे। अच्छा। उसके हिसाब से चल रहे थे। आज डेड बॉडी के लिए 2,00,000 रुपये मांग रहे हैं। पेशेंट भी आपका डेड हो गया? पेशेंट भी हमारा डेड हो गया, उसके लिए भी डेड बॉडी ले जाने के लिए भी कह रहे हैं 2 लाख रुपए जमा तो करो, नहीं तभी देंगे डेड बॉडी। तभी हमने एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को बुलाया था कि ऐसे ऐसे बात। क्या कार्रवाई करे? कितनी देर होगी गए हुए? हमें यहाँ से कम 3 घंटे हो गए हमें सुबह से इनसे बहस करते हुए। पेशेंट हमारा रात को एक्सपायर हो गया था, इन्होंने हमें अंदर नहीं घुसने दिया, आईसीयू में ज़बरदस्ती कि नहीं अभी वो ठीक नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, सो रहा है। क्या है? वेंटिलेटर कुछ सुविधा नहीं है, वेंटिलेटर भी हमने, मैं खुद मीडिया हूँ, मेरे को डॉक्टर हायर करा हुआ है हमारी कंपनी ने। मैं डॉक्टर से इनकी बात कराता था, बात नहीं करते थे, कहते थे हम भी डॉक्टर हैं, मैं खुद कर लूँगा अरेंज। मेरा डॉक्टर ने भी बोला उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। मैंने कल भी इनको बोला सर उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, आप वेंटिलेटर। इन्होंने मैं कोरोना टेस्ट कराया, मैं वो भी मैंने खुद अरेंज किया, उसमें नेगेटिव आया और ये ट्रीटमेंट कोरोना का दिए जा रहे थे, तब भी इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। उसके हिसाब से डेली टेस्ट करा लेते 1,000 1500 रुपये के। वो टेस्ट नीचे लैब है, खुद ही टेस्ट कराते हैं ना, हमें बताते हैं कि हमें ये टेस्ट कराया वो टेस्ट कराया, कुछ नहीं यहाँ कराया। जितने भी पेशेंट आ रहे हैं सारे ही परेशान रहते सब परेशान है, आधे से ज़्यादा तो छुट्टी करा के ले गए। कल भी यहाँ पे मीडिया आई थी और न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह सब आए थे, एसडीएम साहब भी आए थे, तहसीलदार भी आए थे, निशांत नहीं तहसीलदार आई हैं वो भी आई थी। तो जिन्होंने कंप्लेंट करी थी उनको इन्होंने छुट्टी दे दी और जो और भी कई पेशेंट है, आज भी सुबह 2 पेशेंट छुट्टी करा के ले गए। स्वास्थ्य विभाग ने भी कार्रवाई की है? स्वास्थ्य विभाग भी आया था कल। हाँ जी, अभी कुछ एक्शन तो हमें तो दिखा नहीं, अभी तक तो कुछ एक्शन लिया नहीं। अब भी ये बोल रहे हैं कि एक्शन लेंगे पर ना तहसीलदार साहब कुछ एक्शन ले रहे, ना एसडीएम साहब तो खैर अभी आए नहीं है, सीएमओ साहब भी नहीं। क्या हुआ? अभी वो कोविड से मतलब नेगेटिव, कोविड तो रिपोर्ट नेगेटिव है पर ट्रीटमेंट पॉजिटिव दे रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद हम बिल मांग रहे हैं तो बिल नहीं दे रहे हैं, ना पैसे का 50,000 रुपये दिन के ले रहे हैं, बट उसका कोई बिल नहीं है। अब ये बोला कि भाई ट्रीटमेंट दिखा दो तुमने क्या किया क्या नहीं किया। 3 घंटे से एसएचओ भी अंदर है, एसडीएम भी अंदर है, सब अंदर है, बट इनको ये नहीं है कि बिल दे दे या फिर मतलब समरी दे दे, कुछ भी मतलब एनीथिंग कुछ भी नहीं दिखाया अभी तक। एडमिट 6 तारीख को हुई थी, आज 12-13 मतलब 7-8 दिन हो गए। अब तो डेड हो गई है। डेड हो गई? हाँ जी। यानी कि कितने का बिल बन गया इतने दिन में?
बिल तो इन्होंने ज़्यादा 50,000 दिल्ली के हिसाब से लगा लो आप, कितने बने 50,000 दिल्ली के है तो लगा लो 8 दिन के सीधे सीधे 4 लाख। कितना पैसा जमा करा दिया अब तक? पैसे तो नहीं पता, 3-3.5 लाख रुपए शायद जमा कराए थे, 2-2.5-3 लाख, पता नहीं इतना तो कितने कराए थे, बट हाँ ना इन्होंने बिल दिया अभी तक। अब प्रशासन को आप ही ने बुलाया क्या? हाँ हम नहीं बुलाया था, बट प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। अंदर SHO भी बैठे हैं, SDM भी बैठे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई बिल दो, वो बोल रहे हैं बनवा रहे हैं अभी। अरे बनवाने का क्या है, या तो दो या फिर कराओ, ये थोड़ी ना बनवा रहे। आप बनवाओगे क्या? ये खुद देंगे, आप क्या बनवा रहे हो? आप इस पर कार्रवाई करो कि ये बिल बना के नहीं दे रहे, या कोई कुछ नहीं। अंदर आप देख लो ना, अंदर ही चल जाओ, अंदर पता लग जाएगा आपको। सब बैठे हैं, बिल बनवा रहे हैं, फ्रॉड बिल बना के दे दिया नॉर्मल। अरे ओरिजिनल देना। तो भले ही आज का बुलेटिन आपको ये लंबा लगेगा, लेकिन आप जब समझेंगे पूरी बातें कि हम आपको किस तरीके से विस्तार से बता रहे हैं कि किस तरीके से कोविड के नाम पर एक नंगा नाच यानी कि खेला जा रहा है, इलाज के नाम पर किस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है, डॉक्टर्स यानी कि जो निजी हॉस्पिटल है वो किस तरीके से इलाज के नाम पर खिलवाड़ लोगों से कर रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और भी कई सारी चीजें हैं कि इस बार जो शासन प्रशासन ने निजी हॉस्पिटलों को जो दी है कि कोरोना का वो इलाज कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई सारी खामियां हैं। किसी ने भी इस चीज को शायद ध्यान नहीं दिया कि जो निजी हॉस्पिटल जो इलाज कर रहे हैं कि वो कैपेबल भी है या नहीं है उनका इलाज करने के लिए कोविड का। कि कई सारी जो जानकारियां मिल रही है कि डॉक्टर हड्डी का है और वो कोरोना का इलाज कर रहा है, डॉक्टर दांतों का है वो कोरोना का इलाज कर रहा है। इस तरह की भी कि हमारे पास खबरें आ रही है कई तरीके से कि हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं नहीं, लेकिन वो कोविड का इलाज वो कर रहे हैं और इंश्योरेंस का पैसा बटोरने के लिए। पिछले दिनों भी आपने ध्यान होगा कि हमने आपको दिखाया था किस तरीके से प्रशासन ने भी माना था कि कई जो डॉक्टर है वो जो मरीजों का जो इंश्योरेंस है उसका क्लेम लेने के लिए कि किसी तरीके से पैसा बनाया जाए। तो डॉक्टर कोविड का इलाज करने के लिए कैपेबल है नहीं, लेकिन वो कोविड का इलाज कर रहा है। इसी तरीके से आपको बताएं वेंटिलेटर चलाने के लिए टेक्नीशियन चाहिए होता है, यानी कि एक्सपर्ट होना चाहिए जो वेंटिलेटर की मशीनों को चला सके, उसके लिए भी एक्सपर्ट चाहिए। लेकिन वो सब चीजें ना हो करके और मरीजों के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। तो यह भी एक शासन प्रशासन के संज्ञान में लाना जरूरी है कि प्रशासन ने इस बार कई सारे हॉस्पिटलों को चिन्हित किया है जो कोविड का इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो कोविड के इलाज से ज्यादा मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर ऐसे में इनकी जांच हो तो बड़े लेवल पे निकल सकता है कि ये डॉक्टर कोविड का इलाज करने लायक है भी या नहीं है अस्पताल के, वाकई में कोविड के इलाज करने का जो है जिम्मेदारी पूरी निभा सकता है या सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही है, स्वास्थ्य विभाग ने भी कल कार्रवाई की, वो भी हमने आपको दिखाया था। अब लेके चलते हैं आपको अगली खबर की ओर, जो हम आपको बता रहे थे कि कोई भी अगर आपसे निजी हॉस्पिटल अगर आपसे जो है जरूरत से ज्यादा पैसे मांगता है, जो निर्धारित किए हुए पैसे हैं रेट है उनसे अगर ज्यादा मांगता है तो 1950 पर आप कॉल करके जो है बता सकते हैं। और आपको बता दें 22 हॉस्पिटलों को रेवाड़ी में चिन्हित किया गया है, जो हम अभी आपको बता रहे थे खबर कि किस तरीके से बहुत सारे हॉस्पिटलों को, तो उनमें 22 अस्पतालों का हमारे सामने नाम आया। पहले भी हमने आपको खबर दी थी कि जब प्रशासन ने बताया था कि 22 हॉस्पिटल इन दिनों है रेवाड़ी के अंदर जो कोविड का इलाज कर रहे हैं। तो अब प्रशासन ने और सख्त कदम उठाते हुए सीधा 1950 नंबर एक दिया कि आपसे अगर कोई ज्यादा पैसे मांगता है तो आप 1950 पर कॉल करें और पूरी व्यथा आप बताएं, तो ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ये हमने आपको बताया और इसको लेकर के लगातार बैठकें भी हो रही है, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की मीटिंग भी चल रही है कि किस तरीके से सरकार की छवि को धक्का लगातार लग रहा है और इलाज के नाम पर डॉक्टर कैसे जो मरीजों को लूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों का जो पेशा है, जिसे हम भगवान मानते थे कि भगवान है डॉक्टर के, मरीज की जिंदगी बचाता है, लेकिन इस टाइम वो जिंदगी बचाने से ज्यादा पैसे कमाने पर जो है जोर दिए हुए कई सारी जगह से खबरें आ रही है कि कई हॉस्पिटल है जो एक एक दिन का 50-50 हजार रुपया एक एक मरीज से वसूल कर रहे हैं, तो उसको लेकर के सख्ती बरती गई है। तो एक खबर हमारे पास ये थी जो हमने आपको दी है। अब आपको बता देते हैं अगली खबर कि नागरिक अस्पताल को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यानी कि जिला उपायुक्त ने दिए हैं। तो ये एक और खबर हमारे पास है, पूरी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना मरीजों के लिए निजी कंपनियों ने सहायता करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। अच्छा एक संकेत आ रहे हैं कि देखिए आप एक तरफ लोग पैसा लूटने में लगे, दूसरी तरफ लोग मदद करने में भी लगे। तो कई सारी निजी कंपनियां जो है मदद के लिए आगे आई है और उन्होंने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए हैं जिला उपायुक्त के जरिए, यानी कि जो लोग कोविड के मरीज हैं उनको
मदद मिल सके, उनका इलाज में राहत मिल सके। तो 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये सराहनीय कार्य है। जो कई सारी कंपनियां हैं जो उन्होंने इस तरीके से जो आगे आ रही हैं, ये बड़ा ही एक सराहनीय कार्य है। तो ये एक आपको खबर दी हमने। उपायुक्त के निर्देश हैं कि जिस तरीके से जो धूम्रपान करने वाले हैं या सिगरेट पी करके शेयरिंग करने वाले हैं, एक सिगरेट जला लेते हैं, आदि आप पियो फिर वो पियो, ऐसे, या हुक्का जिस तरीके से शेयरिंग करते हैं, इन पर सब पर जिला उपायुक्त ने कहा है कि जो इस तरीके का शेयरिंग का काम रोकना चाहिए और किसी से शेयरिंग ना करें, क्योंकि ये कोरोना को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है। तो ये बड़ी खबर हमारे पास है कि शेयरिंग सिस्टम को हमें बदलना होगा। जब तक ये कोरोना काल चला हुआ है तो ऐसे में शेयरिंग, या बीड़ी हो, सिगरेट हो, या गुटखा हो, या दूसरे से एक दूसरे से टच में हुक्का हो, ताश खेल रहे हो, तो इन सब चीजों से इस वक्त बचें, दूरी रखें, क्योंकि सोशल डिस्टेंस और मास्क बेहद जरूरी है। अब आपको अगली खबर से अवगत करा देते हैं। अगली खबर है मरीजों से तय रेट से अधिक वसूलने वाले 2 निजी अस्पतालों पर, जो हमने कल आपको खबर दिखाई थी, उनको आज कारण बताओ नोटिस दे दिया है। तो देखिए, लगातार जो खबरें आ रही थी उसको लेकर के प्रशासन भी जो सतर्क हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने कल हमने आपको दिखाया था कि 2 हॉस्पिटलों पे कार्रवाई की है। हालांकि कार्रवाई 3 पे हुई थी, लेकिन एक वो फेल हो गई। तो 2 हॉस्पिटलों पे कल जो कार्रवाई हुई थी उनको अब कारण बताओ नोटिस दे दिया है। और उसी को लेकर के आज एक हॉस्पिटल में तो फिर हंगामा हुआ, जो कैप्टन नंदलाल हॉस्पिटल है। आज सवेरे फिर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से, यानी कि कल जो उन पे कार्रवाई हुई उसके बावजूद भी हॉस्पिटल अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है और आज भी वहां हंगामा हुआ। लगातार वहां मीडिया कर्मी पहुंचे, एसडीएम महोदय वहां पहुंचे, प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा, बाकायदा कोशिश की कि किस तरीके से मामला शांत हो जाए। और जब बाद के अंदर जब तमाम ये विवाद हुआ और उसके बाद वो डेड बॉडी को दी गई और हंगामा काफी जमकर हुआ, वो भी हमने आपको सुबह लाइव प्रसारण HR न्यूज पे दिखाया था कि किस तरीके से डॉक्टर की मनमानी को लेकर के वहां जो मरीज हैं, उनके जो परिजन हैं, कि लूट खसोट को लेकर के कितने परेशान हैं। तो कल ये जो कार्रवाई हुई थी उसके अंदर आज जो है उनको कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है। 24 घंटे में उनसे जवाब मांगा गया है कि जो निजी हॉस्पिटल है उनको 24 घंटों में जवाब देना होगा। साथ के अंदर आपको बता दें, और भी कई हॉस्पिटल शासन प्रशासन के निगाहों पर है, निशाने पर है, क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही है कि किस तरीके से, बार बार हम ये बता रहे हैं कि इलाज के नाम पर किस तरीके से डॉक्टरों ने लूट खसोट मचा रखी है, जबकि डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता था। और किस तरीके से वो कोरोना काल का फायदा उठा रहे हैं। लोग कैसे अपना घर बार बेच करके अपना कोरोना पीड़ितों का इलाज करा रहे हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर की आपने पिछले दिनों देखी, रेमडेसिविर की देखी, किस तरीके से मारामारी। हालांकि प्रशासन जो है धीरे धीरे सब चीज़ों को पटरी पे लेके आया, लेकिन प्रशासन की छवि को अब ये निजी हॉस्पिटल ही जो है बट्टा लगाने पर तुले हुए हैं, सरकार की छवि को धूमिल करने पर लगे हुए हैं इलाज के नाम पर। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ हॉस्पिटल है उनकी जो भूख दबने का नाम नहीं ले रही, उनको सिर्फ पैसा 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 चाहिए। तो ये बहुत सारी खबरें थी जो हमने आपको दी। लगातार आपको हर रोज इसी तरीके से अपडेट मिलता रहेगा। आप देखते रहिए HR न्यूज। फिलहाल आपसे एक अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए आप जुड़े हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी आप जो है जुड़े फॉलो करें, उसके भी आप मेंबर बने, ज्वाइन कर लें उसको, और HR न्यूज को सब्सक्राइब करें और आगे खबरों को फॉरवर्ड जरूर करें। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।